बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 2023 जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए प्रश्न है और सीधे पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। तो सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न दिया गया है वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो सही उत्तर जल्दी से बताना है आपको क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल इसका सही उत्तर होगा। समताप मंडल, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं क्योंकि इस परत में लगभग कोई बादल नहीं है और क्षोभ मंडल की तुलना में दृश्यता स्पष्ट है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं तो समताप मंडल में उड़ते हैं, आपको याद रखना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला प्रश्न दिया गया है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी चक्रवात, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन सी पूर्वी चक्रवात, ऑप्शन डी समशीतोष्ण चक्रवात। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सघन गोलाकार तूफान होते हैं। तो कैसे होते हैं, सघन गोलाकार तूफान होते हैं जो आमतौर पर लगभग 320 किलोमीटर व्यास के होते हैं जिनकी हवाएं कम वायुमंडल दबाव के मध्य क्षेत्र के चारों ओर घूमती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निचालन से उत्पन्न होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पूछा गया है निचालन से उत्पन्न होती है। आपको इसका उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी शुष्क मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट मिट्टी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। वे उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फेट कम मात्रा में होते हैं। ये मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। ये आमतौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है। क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है। ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी ज्वालामुखी कुंड, ऑप्शन सी अवकेंद्र, ऑप्शन डी उपरिकेंद्र। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरिकेंद्र। उपरिकेंद्र सतह जो बिंदु के सबसे नजदीक होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपरिकेंद्र कहा जाता है। यह लहरों का अनुभव करने वाली पहली सतह है। यह सीधे केंद्र की ऊपर एक बिंदु है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर एक केंद्र। केंद्र केंद्र क्या होता है, वह बिंदु जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का केंद्र कहलाता है। वैकल्पिक रूप से इसे अवकेंद्र कहा जाता है। विभिन्न दिशाओं में संचरण करने वाली ऊर्जा तरंगे सतह तक पहुंचती हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा ज्वालाकुंड। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ज्वालाकुंड। ज्वालामुखी कुंड एक बड़ा कढ़ाई जैसा खोखला होता है जो ज्वालामुखी विस्फोट में मैग्मा कक्ष के खाली होने के तुरंत बाद बनता है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी लोग कॉपी में नोट करते रहिए। अगला प्रश्न यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है। तो यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी एजियन सागर। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी काला सागर। क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। अगला प्रश्न दिया गया है राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह साम्राज्य का शासक था। तो राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह साम्राज्य का शासक था। किस साम्राज्य का शासक था। ऑप्शन ए कान्यकुब्ज, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी गौड़ा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गौड़ा। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह गौड़ा साम्राज्य का शासक था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। उन्हें हर्ष के नाम से जाना जाता है। तो हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है,
तो हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है। वर्धन साम्राज्य का अंतिम शासक था जो इस्लामी आक्रमण से पहले प्राचीन भारत में अंतिम महान सम्राट था। उन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हालांकि वर्धन या पुष्यभूति राजवंश का अंत हो गया और उसका साम्राज्य भंग हो गया। राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। तो अगर पूछा जाए हर्षवर्धन की बहन कौन थी तो राजश्री। अगला प्रश्न दिया गया है, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी सोमदेव। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सोमदेव। कथा सरित सागर को कहानियों के महासागर के रूप में भी जाना जाता है। ये भारतीय किंवदंतियों, परियों की कहानियों और लोक कथाओं का प्रसिद्ध 11वीं शताब्दी का संग्रह है जिसे सोमदेव ने संस्कृत में लिखा है। तो सही उत्तर आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सोमदेव कश्मीर के 11वीं सदी के लेखक थे। उन्हें कश्मीर के राजा अनंत का दरबारी कवि माना जाता था। सोमदेव को कश्मीर के राजा अनंत का दरबारी कवि माना जाता था। अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य आपसे पूछा गया है कौन सा है? ऑप्शन ए बाइबल, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी जैन अवेस्ता, ऑप्शन डी कुरान। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत। दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महाभारत होगा। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह प्राचीन भारत के दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। दूसरा कौन है? रामायण है। दूसरा कौन सा है? रामायण है। बाइबल क्या है? तो बाइबल एक संकलन के रूप में प्रकट होती है। विभिन्न ग्रंथों का एक संकलन है जो इस विश्वास से जुड़े हुए कि सामूहिक रूप से भगवान के शब्द को समाहित करते हैं। अवेस्ता, यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है जे अवेस्ता। अवेस्ता पारसी धर्म के धार्मिक ग्रंथों का प्राथमिक संग्रह है। कुरान जो है इस्लाम का केंद्रीय धार्मिक पाठ है जिसे मुसलमान ईश्वर अल्लाह के से एक रहस्योद्घाटन मानते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महाभारत होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन हल कर सकें। क्वेश्चन दिया गया है, निपाह वायरस मनुष्यों में द्वारा फैलता है। तो निपाह वायरस मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सुअर, ऑप्शन सी गधे, ऑप्शन डी कुत्ते। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुअर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। निपाह वायरस यह एक जूनोटिक वायरस है। यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। जीव जो निपाह वायरस एन्सेफ्लाइटिस का कारण बनता है। यह परिवार पैरामाइकोसिविरिडे जीनियस हेनिपा वायरस का आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। अगला प्रश्न दिया गया है, मेढक का आरबीसी होते हैं। तो मेढक में आरबीसी होते हैं आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी समूलेच्छेदक, ऑप्शन सी टाइफिड, ऑप्शन डी बाइफिड। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। मेढक में आरबीसी कहाँ होते हैं? तो केंद्रक में होते हैं। अगला प्रश्न, दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है? तो दोहरा निषेचन जो है किन पौधों का नियम है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी कवक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एंजियोस्पर्म होगा। सही उत्तर क्या होगा? एंजियोस्पर्म। दोहरा निषेचन यह एंजियोस्पर्म में एक जटिल निषेचन तंत्र है। इस प्रक्रिया में दो नर युग्मक के साथ एक मादा गैमेटाइफाइड का जुड़ना शामिल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर तापमान है। तो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर तापमान क्या है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 360 कैलोरी, ऑप्शन बी 273, ऑप्शन सी 310, ऑप्शन डी 290। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 310। इसका सही उत्तर होगा 310 कैलोरी। अगला प्रश्न पूछा गया है, बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए क्रमशः उगाए गए दो पौधों के नाम बताइए। ऑप्शन ए नीम और जेट्रोफा, ऑप्शन बी जेट्रोफा और नीम, ऑप्शन सी गिलिरिसिडिया और नीम, ऑप्शन डी जेट्रोफा और गिलिरिसिडिया। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, जेट्रोफा और गिलिरिसिडिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजा शशांक किसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की? वह साम्राज्य का शासक था। तो आपसे इसका सही उत्तर पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बता चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गौड़ा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका
सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस हल कर सकें।